हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमएस शुक्ला क्लासेस से आज आपको साइंस 1 का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मींस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं टॉपिक टू टॉपिक समझाऊंगा और उसका आंसर भी मैंने लिख के रखा है, तो आप लोग उसको याद कर लेना समझने के बाद, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटेड कि व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐसा मैटर है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग केमिकल और फिजिकल मेथड से उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये भी एलिमेंट्स है, ये मेटल है। कुछ नॉन मेटल में भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल है। वैसे ही मेटोलाइड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हैं। तो पुराने जमाने में एलिमेंट्स जो थे वो 30 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। तो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग करना। तो किसी भी चीज को अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, लोग सोचते हैं कि अलग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अलग अलग है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब उसमें सिमिलरिटी होगी तब उसको अलग करेंगे, तब उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। जैसे दो बहनें हैं, बॉबी और डॉली, और दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी होगी, बहुत सेम दिखेंगे, तो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन उनका जब करेंगे तो हम लोग उनके फेस को देखेंगे कि मतलब इसका फेस का रंग कौन सा है, मतलब उसको क्लासिफाई करने के लिए जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उसमें सिमिलरिटीज है। वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको अलग करने के लिए, क्योंकि उसमें सिमिलरिटी है तो उसको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो उस टाइम 30 एलिमेंट्स थे, तो पहले उसको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एनफ नहीं था, ठीक है। और फिर डोबेरेनर आए सबसे पहले। मैं बहुत ज्यादा डीप में एंशिएंट टाइम में नहीं जाऊंगा। एंशिएंट टाइम में जाके क्षितिज, पावा, गगन, समीरा, पंच रचित मनुष्य शरीर, तो ह्यूमन 5 एलिमेंट से बने हैं ह्यूमन बॉडी, उसको फिर अलग करूं, फिर उसको कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट्स में उसको डिवाइड करूं। तो आज का जो साइंस है वो उसने मिक्सचर को एकदम अलग कर दिया, कंपाउंड को अलग कर दिया, एलिमेंट्स को अलग कर दिया। तो हम लोग आज के साइंस के हिसाब से चलते हैं। पुराना साइंस था लेकिन वो बहुत आगे भी था और अलग तरीके से था, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, मानते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे खुद के इंडियंस ही हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं कि एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डोबेरेनर ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। सबसे पहले डोबेरेनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? डोबेरेनर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे 3 एलिमेंट्स लिए, जैसे मान लो सोडियम ले लिया, लिथियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। ऐसे 3 एलिमेंट्स लिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और उसको उन्होंने नाम दिया ट्रैक्स, ठीक है। 3 का ग्रुप बनाया। तो जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो सोडियम क्या है? 23 एटॉमिक मास,
उसके एटॉमिक मास को भी दिखा। लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 6.9, पोटेशियम का क्या है 39.1। फिर उन्होंने क्या किया, डोबेलन ने क्या किया, ये जो 3 एलिमेंट्स जिसका ट्रेड उन्होंने बनाया उसको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डोबेलन ने क्या किया, जो ये ट्रेड है उसको एटॉमिक मास के एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मीन्स डोबेलन अरेंज 3 एलिमेंट्स showing similar chemical properties in ascending order of their atomic mass। उसके एटॉमिक मास के हिसाब से वैसे ही उसको अरेंज किया। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं और एटॉमिक मास क्या है उसका, पहला जब एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है 6.9, कौन है लिथियम। फिर कौन है 23, उसका एलिमेंट्स क्या है सोडियम। फिर एटॉमिक मास क्या है 39.1, उसका एलिमेंट्स क्या है पोटेशियम। तो ऐसे अरेंज किया, उसको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो उसको क्या मिला, he found that the atomic mass of the middle element is approximately arithmetic mean of the other two atomic mass of the other two elements। mean arithmetic mean कैसे निकालेंगे, mean निकला देखो 7.5 पे अलजेब्रा में थोड़ा मीन निकालना सीखा था। तो 2 एलिमेंट्स, अदर 2 एलिमेंट्स क्या है लिथियम और सोडियम। तो 2 एलिमेंट्स है तो अपन 2 कर दिया। तो Li मतलब लिथियम कितना है 6.9 प्लस पोटेशियम कितना है 39.1 अपॉन 2। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46। देखो 10 0 है 1 और 6 7 और 9 16 6 है 1 और 3 4 46 अपॉन 2। 46 अपॉन 2 कितना होता है 23। तो आ गया ना ये एकदम 23 बीच वाले। मींस द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट। बाकी के 2 एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन के बराबर है। आपने देखा, देखो वापस से चलते हैं। डोबेलाइनर मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन ईच। 3 ग्रुप में उसने एलिमेंट्स को जिसमें हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उसको 3 के ग्रुप में अरेंज किया एंड कॉल्ड देम ट्रैक्स। उसको क्या बोला ट्रैक्स। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन ए थ्रेड इन एन असेंडिंग या इंक्रीजिंग और असेंडिंग सेम होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जब उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो छोटा वाला पहले फिर उससे बड़ा अरेंज किया, तो उसने उसको क्या मिला एंड शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। बाकी के जो 2 एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास का मीन है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद अपॉन 2 किया तो हम लोग को 23 आया। तो फिर इससे क्या हो गया, ये क्लियर हो गया, इससे क्लियर हो गया। थर्ड द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम का क्या है 23 है। सो द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज 23 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम और पोटेशियम 39.1। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया सबको। अब देखो जैसे जैसे बाद में जाने लगे और भी एलिमेंट्स के लिए आगे बढ़ने लगे डोबेलाइनर, उस समय 30 एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट किए थे साइंटिस्ट लोग ने। तो आगे और रिसर्च करने लगे और भी दूसरे एग्जांपल जब लेने लगे, तो जो अरिथमेटिक मीन है ना, जैसे स्ट्रोंटियम लिया, बेरिलियम लिया, कैल्शियम लिया, तो उसके अरिथमेटिक मीन में
थोड़ा सा डिफरेंट आने लगा, एक दो का डिफरेंस आने लगा, एकदम 23 नहीं आया, इसमें कैसे 23 है और बीच वाला भी 23 है, बाद में डिफरेंस होने लगा और वो डिफरेंस बढ़ने लगा। जैसे हमने देखा कि स्ट्रोंजियम और कैल्शियम और बेरिलियम, जो स्ट्रोंडियम था वो उसका क्या है, वो मिडल में है, वो 88.7 और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल कितना था स्ट्रोंडियम का 87.6, तो दोनों में डिफरेंस आने लगा। वैसे ब्रोमीन का एक्चुअल क्या है 79.9, लेकिन अर्थमेटिक मीन में क्या आया 81.2, तो ये डिफरेंस बढ़ने लगा। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे जिसको डोबेराने ने ट्रैक के रूप में रखा था, वो उसका अर्थमेटिक मीन में बहुत ज्यादा डिफरेंट होने लगा। और मान लो का सेम भी होता तो उससे क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो डोबेरानल जो ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली फ्लॉप गया, फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स थे सबको ट्रेड के हिसाब से अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, और पॉसिबल करने के बाद भी उसका क्लासिफिकेशन कैसा होगा। लेकिन फिर भी डोबेरान ने सबसे पहले ट्राई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश किया तो उन्होंने सबका एटॉमिक मास भी निकाला, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को भी बताया कि उसका डेंसिटी कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे बहुत सारे चीज पे उसने ध्यान दिया, इसलिए हमारे लिए बहुत प्रीशियस। देखो डोबेरान का तो पहला मैंने समझा दिया। टॉपिक सेकंड क्या है, जो टॉपिक सेकंड है और न्यूलैंड्स ऑक्टेव है। डोबेरान के बाद न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया क्लासिफिकेशन करने का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने भी क्या किया, द न्यूलैंड्स अरेंज्ड एलिमेंट having similar chemical properties in increasing order of their atomic mass। उन्होंने भी क्या किया, ऐसे एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, न्यूलैंड ने भी क्या किया, ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसके एटॉमिक मास के हिसाब से। न्यूलैंड्स टू अरेंज एलिमेंट्स having similar chemical properties in ascending order of their atomic mass, then he found that the properties of the each 8 element has the same properties as the first elements, properties of the first element। जैसे कि मतलब हर 8वां एलिमेंट्स जब उसने सबको अरेंज किया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, मैंने कैल्शियम तक लिखा है क्योंकि कैल्शियम के बाद उनका सही नहीं गया, बाकी सबके लिए सही नहीं था कैल्शियम के बाद, इसलिए मैंने कैल्शियम तक लिखा। तो जब उन्होंने जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, उसके एटॉमिक मास के हिसाब से छोटे से बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, इतने एलिमेंट्स को रखा, तो उनको पता चला कि हर फर्स्ट एलिमेंट properties of the first element is similar to the properties of the 8 elements। हर 8वें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट्स का सेम है। जैसे यहाँ पे लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, एग्जांपल लिथियम और सोडियम। सेकंड मैग्नीशियम को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है। हम मान लो को जैसे कि संगीत के ऑक्टेव में होता है, एज लाइक ए म्यूजिकल ऑक्टेव, जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, तो सा से शुरू होता है और सा पर खत्म होता है, तो म्यूजिकल ऑक्टेव की जगह उन्होंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव नाम दिया। वैसे म्यूजिकल ऑक्टेव होता ही नहीं है, वो तो 7 होता है, सा रे गा मा प ध नी, 7 सूर्य ही है सरगम। लेकिन इन्होंने बोला कि वापस से स्टार्ट करेंगे तो वापस सा आएगा, तो 8 और फर्स्ट सेम है, ठीक है, इसलिए उसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोलते हैं। वापस पढ़ता हूं इसको, समझ लो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड
in the increasing order, in the order of increasing atomic mass, atomic mass के हिसाब से increasing order में arrange किया. Properties of the every 8th element has similar to those of the first element. हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम है. यहाँ पे लिथियम और सोडियम और यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे ही फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है. लेकिन कैल्शियम के बाद उनका ये लॉ कहीं भी काम नहीं आया क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखने लगी. तो उनका ये जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव था वो भी फ्लॉप हो गया, एक तरह से फेल हो गया. और इसके ऑक्टेव से उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इसलिए खोज बंद नहीं हुई, खोज जारी थी. फिर तीसरे बार मैंडलीव आए. मैंडलीव ने फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किया. देखो थर्ड अटेम्प्ट मैंडलीव ने किया, जो रशियन साइंटिस्ट है जिसका नाम डिमिट्री मैंडलीव था. इन्होंने 1869 से लेके 1872 तक रिसर्च किया और उसके बेस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मिस मैंडलीव टू अरेंज एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in ascending order of their atomic masses. Then he found that the chemical and physical properties of the element is periodically function of their atomic masses. मतलब periodic function क्या होता है, मतलब कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद बार बार एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं. मैंडलीव ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने अरेंज किया सब एलिमेंट्स को. उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद उसके प्रॉपर्टीज के जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो गई है. तो उन्होंने उसको लिखा कि when Mendeleev arranged the element showing similar chemical properties in ascending order of their atomic mass, then he found that the physical and chemical properties of element is periodic function of their atomic masses. मतलब उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के बाद रिपीट होती है, उसके जो प्रॉपर्टीज है रिपीट होती है. उसको लिखा है periodic function of their atomic mass. एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया. उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे. 63 एलिमेंट्स को उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसने अरेंज किया. तो सोचो ये सब जब उन्होंने टेबल बनाया और 63 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिखा तो उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है. और उन्होंने क्या बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट इज एटॉमिक मास बिकॉज ऑल थिंग इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास. मैंडलीव ने बोला, बाद में उसको करेक्ट किया गया, मोस्ले ने करेक्ट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो अलग टॉपिक है. फिलहाल यहाँ पर लोग मैंडलीव पे हैं. तो मैंडलीव ने क्या बोला, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज एटॉमिक मास. सो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया. 63 एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज निकाला. फाइनली हम लोग को ये चीज मतलब मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ मिला. क्या है, मैंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, छोटे से बड़े ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses. He found that the chemical and physical properties of element are periodic function of their atomic masses. ठीक है. यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है.
समझ गया है? याद कर लो।